नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको उच्चिष्ट गणपति की साधना के बारे में बताएंगे, मंत्र के बारे में बताएंगे और कैसे करना है इस विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। कलयुग में उच्चिष्ट गणपति की साधना बहुत ही शीघ्र फल देने वाली, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, उच्च पद और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाली है। तो कैसे करेंगे उच्चिष्ट गणपति की साधना और उच्चिष्ट गणपति कौन है, इस विषय में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। उच्चिष्ट गणपति कौन है? उच्चिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। ये उच्चिष्ट जो शब्द है वह संस्कृत से आया हुआ है। यह गणेश जी का तांत्रिक अवतार है, तांत्रिक स्वरूप है, जो अपने साधक की सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करता है। उनकी पूजा मुख्य रूप से विधर्मी वामाचार अनुष्ठानों द्वारा की जाती है। वे गणेश जी के 32 रूपों में से एक है। दूसरी जो साधनाएं होती है उसमें सूची असूची शुद्धता का बड़ा ही ध्यान रखना होता है, लेकिन श्री गणेश के उच्चिष्ट गणपति स्वरूप की साधना में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान या बंधन नहीं होता है। यह शीघ्र फल प्रदान करने वाली साधना है। प्राचीन समय में भी कई ग्रंथों में इस बात की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पुराने समय में जो कुछ ऐसे साधक होते थे, उच्चिष्ट गणपति या उच्चिष्ट चांडालनी की साधना करने वाले अल्प भोजन से हजारों लोगों का भंडारा करा देते थे। यानी कि कम भोजन में बहुत से लोगों का पेट भर जाता था। कृत्य प्रयोग में भी इससे रक्षा होती है। गणेश जी के स्वरूप की पूजा अर्चना और साधना से उच्च पद और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उच्चिष्ट गणपति की साधना में साधक का मुंह झूठा होना आवश्यक होता है। जैसे पान, इलायची, सुपारी आदि कोई चीज़ साधक के मुंह में होनी चाहिए। अलग अलग कामना के लिए अलग अलग वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि आप अगर वशीकरण के लिए प्रयोग कर रहे हैं साधना में, तो लौंग और इलायची का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी फल की कामना के लिए, जैसे कि आप धन संपत्ति या किसी ऐश्वर्य के लिए आप साधना कर रहे हैं, तो मुंह में सुपारी का प्रयोग करना चाहिए। अन्न या धन की वृद्धि के लिए आप गुड़ का प्रयोग भी कर सकते हैं। सर्व सिद्धि मनोकामना के लिए तांबूल का प्रयोग करना चाहिए। उच्चिष्ट गणपति साधना के अनेक महत्व है। जैसे कि साधक के जीवन में कभी अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती, उसके अंदर वशीकरण की विद्या जागृत हो जाती है। यह एक दिव्य तांत्रिक साधना है। मात्र इस एक साधना से ही जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो अभिष्ट लक्ष्य आपके जीवन में होते हैं। अनेक इच्छाएं आपकी पूर्ण होने लगती है। इससे समस्त कर्जों की समाप्ति होने लगती है। दरिद्रता का निवारण होने लगता है। निरंतर आर्थिक व्यापारिक उन्नति होने लगती है। लक्ष्मी प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति। यह साधना किसी भी बुधवार को रात्रि में संपन्न किया जा सकता है। साधना के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होगा। आपको साधना शुरू करने के लिए शुक्ल पक्ष की किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन से शुरुआत करनी है। बुधवार हो उस दिन तो अति उत्तम है, वरना आप शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना 21 दिन की होंगी। आपको रोज रात्रि में एक ही समय, जो आप समय निश्चित करेंगे उसी समय पे आपको 21 माला मंत्र का जाप करना है। और इस साधना में आपको सर्वप्रथम स्नान कर लाल वस्त्र पहनकर, आसन भी आपका ऊनी लाल रंग का होगा, आपको पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाना है। सामने उच्चिष्ट गणपति सिद्धि यंत्र को एक थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर स्थापित कर लेना है। फिर हाथ जोड़कर भगवान गणपति का ध्यान करना है। विनियोग के बाद आपको न्यास करना है। न्यास के लिए हम आपको मंत्र बता रहे हैं। मंत्र हम ये भी डिस्क्रिप्शन में सारे मंत्र हम डाल देंगे, तो आप मंत्र को ध्यान से सुनिए। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, जिसके कारण आपकी कोई त्रुटि ना हो। तो मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम अस्य श्री उच्चिष्ट गणपति मंत्रस्य कंकोल ऋषि नमः शीरीष विराट छंदसे नमः मुखे उच्चिष्ट गणपति देवता नमः हृदय सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसके बाद आपको उच्चिष्ट गणपति के स्वरूप का ध्यान करना है। आँख बंद करके एकाग्रचित होकर आपको ध्यान करना है कि रक्तवर्ण त्रिनेत्र चतुर्भुजधारी पाश अंकुश मोदक पात्र तथा हस्तिदंत धारण किए हुए उन्मत्त गणेश जी का मैं ध्यान करता हूँ, ऐसा आपको मस्तिष्क में एकाग्रचित होकर ध्यान करना है। अगर आप चाहें तो संस्कृत के मंत्र द्वारा भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान मंत्र है सिंदूर वर्ण शंकाश योग पट संवितम लंबोदर महाकाय मुखम करी करोपम अणिमादि गुणयुक्ते अष्ट बाहुत्रिलोचनम विग्मा विद्यते लिंगे मोक्ष कामाम पूजेते। इस तरह से ध्यान मंत्र बोलने के बाद
या ध्यान करने के बाद आपको एक लाल फूल ले लेना है और अपनी इच्छा बोलकर यंत्र पर अर्पित कर देना है। आप साधना किस लिए कर रहे हैं, यही इच्छा आप गणेश जी से निवेदन करेंगे। इसके बाद आप साधना के लिए तैयार हैं। साधना के लिए आपको लाल मूंगे की माला चाहिए होंगी। अगर आपको लाल मूंगे की माला नहीं मिलती है तो आप किसी भी रुद्राक्ष की माला से इसका जाप कर सकते हैं। साधना की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर अगले 11 दिनों तक करेंगे। रोज़ आपको 21 माला जाप करना है और जितना आपने जाप किया है उसका दशांश हवन भी करना है। हवन के लिए आप केवल घी से भी हवन कर सकते हैं, गाय का घी होना आवश्यक है। आप हवन सामग्री के द्वारा भी गणेश जी को आहुति दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो हवन सामग्री में आपको धूप, जौ, नारियल, गुग्गुल, पंचमेवा, बेलपत्र, शहद, घी, सुगंधित पाउडर या चंदन पाउडर ले ले। इन सभी का मिश्रण बना ले और उससे आहुति दे। आप जितना भी जाप करेंगे उसका दशांश आपको हवन करना है। हवन के बिना आपकी सिद्धि नहीं होंगी, इसलिए हवन आवश्यक है। अब आप उच्चिष्ट गणपति जी का मंत्र ध्यान से सुनिए। मंत्र को आप नोट कर लीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे, तब मंत्र को आप ध्यान से सुनिए। ओम ह्रीम गम हस्ती पिशाची लिखिए स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, उच्चारण सही होना चाहिए। ओम ह्रीम गम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। इसी मंत्र को आपको रोज़ 21 माला 11 दिनों तक जाप करना है। साधना का समय रात्रि में एक ही होगा। जो भी आप पहले दिन चुनेंगे समय वही आखिरी दिन तक होगा। इसके बाद आपको मंत्र जाप के बाद आपको नारियल या अनार की बलि देनी है। बलि मंत्र आप ध्यान से सुनिए, ये भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो बलि मंत्र ये है, ओम गम हम क्लोम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय महायक्षाय बलि। एक बार मंत्र को फिर से सुनिए, ओम गम हम क्लोम ग्लोम उच्चिष्ट गणेशाय महायक्षाय बलि। इस तरह से आपको बलि प्रक्रिया भी पूरी करनी है। इसके बाद आप साधना को 11 दिनों तक पूरा कीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इस मंत्र के जागृत होने के बाद इसका उपयोग कैसे करेंगे। अगर आपको किसी के ऊपर वशीकरण प्रयोग करना है तो इसी मंत्र को लौंग या इलायची के ऊपर 108 बार पढ़ के फूंक मार के किसी भी व्यक्ति को दे दीजिए, जिससे कि आपका वशीकरण प्रयोग हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा हो, उसकी बीमारी ठीक करना चाहते हो आप, तो पानी के ऊपर आप 108 बार मंत्र पढ़ के फूंक दीजिए और पानी व्यक्ति को पिला दीजिए, जिससे कि उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। इसी प्रकार आप मंत्र चिकित्सा द्वारा आप उपचार कर सकते हैं और ये मंत्र आपको धन ऐश्वर्य प्रदान करता है। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई होंगी। ऐसी साधना वीडियो के लिए, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।